विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो हमारी चौथी कविता है, इसे कविता नहीं बोलेंगे, हाइकू, लेकिन एक कविता ही है एक प्रकार की, जिसका नाम है मन। मन आपको सबको पता है कि मन का अर्थ क्या होता है। मन यानी हमारा हृदय। मन यानी क्या होता है? हमारा हृदय, जिसे हम मन भी कहते हैं। तो मन यानी हृदय। तो उस पर आधारित ये कविता है जो विकास परिहार जी ने लिखी है। ये हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं कि इन्होंने और कौन से कार्य इनके जीवन में किए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इनका जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ है। जैसे मैं अक्सर आपको बताते रहता हूँ कि हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा जो कवि है या लेखक है या साहित्यकार है, जो ये सब लोगों का जो जीवन है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये हिंदी भाषी के लोग होते हैं कि नहीं, हमने देखा है। परिचय देखते हैं। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। मतलब आपने देखा है कि 2000 से 2006 तक वो वायुसेना में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। जो इंडियन एयरफोर्स है, जो काफ़ी सम्माननीय, मतलब एक प्रकार से नौकरी माना जाता है, उसमें उन्होंने अपनी सेवा दी। मतलब वहाँ पे उन्होंने अपनी नौकरी की। फिर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र, मतलब जो मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, जो अपन बोलते हैं संवाददाता, इस क्षेत्र में वो गए। उसके बाद वो रेडियो से जुड़े। आपको पता है रेडियो में भी बहुत से लोग जो होते हैं, जो अपनी जो कला है वो प्रदर्शित करते हैं, जैसी होस्टिंग कर कर, है कि नहीं, एंकरिंग कर कर, और अपने गुणों को बताते हैं। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतियों से भी जुड़े। और उनको साहित्य मतलब जो कुछ लिखना, कविता लिखना, साहित्य लिखना, इसमें विशेष रुचि, मतलब रुचि यानी इंटरेस्ट था, जिसके वजह से वो इस प्रकार की नाट्य गतिविधियों, मतलब जो नाटक वगैरह, इससे हमेशा वो जुड़े रहे थे। अभी पद्य संबंधी बात, ये हो गया उनका परिचय। अब हम देखेंगे कि पद्य संबंधी बातें में हमें क्या देखना है। हाइकू, ये हाइकू मतलब आपने पहली बार सुना होगा। हाइकू यानी एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। एक प्रकार है, विधा मतलब एक रचना है जो जापान में काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी प्रसिद्ध है। जापान में अगर आप ये कविता वगैरह देखेंगे तो इसी ही प्रकार से लिखा जाता है। इसे हाइकू कहा जाता है। कम शब्दों में लेकिन अर्थपूर्ण पद्धति से उसे लिखा जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने कम शब्द हैं, लेकिन इसका अर्थ अगर जब आप देखने जाएंगे तो काफ़ी गहरा होता है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। मतलब विश्व में जितनी कविताएं बनाई जाती है उसमें से सबसे छोटी कविता का ये प्रकार है। आप देखेंगे कि इसमें कितनी पंक्तियाँ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और हर पंक्ति में शब्द कितने वो भी आप देखेंगे तो अत्यंत कम है। कम शब्दों में बड़े ही प्रभावी ढंग से जो रचना बताई जाती है उसे हाइकू कहा जाता है, और ये सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया। मतलब जो 5th सेंचुरी थी तब से हिंदी साहित्य ने, मतलब हमारे जो भारतीय हिंदी साहित्य ने इसको खुले मन से मतलब स्वीकार कर लिया। मतलब अभी ये जो विकास परिहार जी ने है, इन्होंने भी इस विधा को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने जीवन में और आचरण में इसे लाया, और उन्होंने भी एक प्रकार की हाइकू लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है और हमारे सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हाइकू कविता में 5-7-5-17 वर्ण के में ढांचे लिखी जाती है। मतलब इसमें 5-7-5 का जो क्रम है वो होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हाइकू में तो 5 शब्द, 7 शब्द, 5 शब्द। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहली पंक्ति जो है जीवन, तो 3 हो गया। उसके बाद नैया, न या 2, 5, फिर मझधार 4 में 5, डो ले 7, 5-7-5 का यहाँ पर आपको, तो उसे कहते हैं वर्ण में इसे लिखी जाती है। इस वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध है।
प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया। मतलब ये जो कविता है इसमें कवि ने अपने अनुभव, उनके जीवन में जो आए अनुभव को छोटी छोटी विविध घटनाओं के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया है। मतलब उनके जीवन में जो भी उन्होंने अनुभव किए होंगे उस अनुभव को बड़े ही अर्थवाही यानी अर्थपूर्ण ढंग से उन्होंने अपने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। अभी हम कविता के कुछ पद्य परिच्छेद देखेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। मतलब आपने देखा है कि अपने जीवन में जब हर तरफ परेशानी ही परेशानी होती है तो एक प्रकार से अंधकार हमें हमारे जीवन में छा जाता है, हमें वहाँ से निकलने का कोई भी मार्ग मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक छोटी सी किरण प्रकाश बनकर आती है और वो हमें आशा रूपी एक आशा हमारे मन में खिलाती है और जिसके कारण हम उस घने अंधेरे से निकल सकते हैं। मतलब जीवन में कुछ भी हम बोलते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। मतलब कभी जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ इस प्रकार की कठिनाई आएगी जब आपको लगेगा कि इसके आगे जीवन में कुछ भी नहीं है, यहाँ से हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। लेकिन उसी समय आपको कोई एक तिनके का सहारा, कहते हैं ना, छोटा सा प्रकाश हमें दिखेगा चमकता हुआ और वो धीरे धीरे अधिक बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि हम उस पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और वो जो अंधेरा है वो धीरे धीरे नष्ट होता हुआ जाएगा। उस प्रकाश के आगे वो टिक नहीं पाएगा। समझे आप? तो ये जीवन से संबंधित है। दूसरे इसमें बताया उन्होंने, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। मतलब उन्होंने हमें कहा है कि अपने कर्म करते जाओ, अपने जीवन में जो अपना कार्य है उसे करते जाओ। हम जब छोटे रहते हैं पढ़ने का कार्य, बड़े होते हैं हमारी जो कौटुंबिक जवाबदारी है उसका कार्य, हमारे रिश्तेदारों का कार्य, जो भी हमारे जीवन का कार्य उसे करते जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इससे क्या मिलेगा। हम हमेशा आशा करते हैं कि मैं ये करूँगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। पहले मनुष्य सबसे पहले फ़ायदा देखता है। तो ये हमें देखना है। बड़े बड़े जो लोग हो चुके हैं, गौतम बुद्ध, महावीर समान, इन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा है। इन्होंने ये कर्म करते गए जिसका फ़ायदा आज पूरी सृष्टि को होता हुआ आपको नज़र आता है। इस वजह से हमें भी उस तरह से सोचना चाहिए। अपना जो काम है, अच्छा काम, वो करते जाना चाहिए, कर्म करना चाहिए। फल की आशा हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार यानी यहाँ पर दिया है, मझधार यानी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मझधार यानी नदी के प्रवाहों का मध्य भाग। मतलब नदी या समुद्र के प्रवाह में जो मध्य मतलब बीच का जो भाग होता है उससे मझधार कहते हैं। अपन बोलते हैं ना, मझधार में मेरी नैया फंस गई है। मझधार में यानी बीच में फंस गई, अब निकालेगा कौन। अभी जीवन नैया, हम इसी तरह हमारा जीवन है, कभी कभी ये बड़ी कठिनाइयों में फंस जाता है तो इसको निकालेगा कौन, उसको किनारे पे लाएगा कौन, तो उसको संभालेगा कौन। तो इसे हमें ही संभालना होगा। जिस प्रकार से एक समुंदर में एक नैया मझधार में अगर फंस जाती है तो उसका नाविक ही उसको, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हुनर वाला है तो उसे बाहर लेके आने की क्षमता उसमें होगी। अगर उसमें वो हुनर नहीं है, उसमें वो हिम्मत नहीं है, तो वो नैया के साथ उसको लेकर उस समुंदर में डूब जाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारा जीवन भी मझधार में डूबा हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ समस्या आती है, हम हमेशा परेशानी में घिर जाते हैं, लेकिन उससे निकलना भी हमें ही होगा। हमें कोई मदद करने आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन है, हमें ही उससे पार करना होगा। इस वजह से हमें हिम्मत का होना अतिशय आवश्यक है। तो ठीक है, हमारी नैया हमें ही निकालनी होगी। आगे देखते हैं। रंग बिरंगे रंग लेकर आया फागुन। आपने फागुन का महीना देखा है। फागुन एक प्रकार का महीना है जो काफ़ी अपने जीवन में जब आता है तो काफ़ी खुशियाँ लेकर आता है। आपने देखा है कि फागुन के महीने में कि अपनी जो सृष्टि है वो इस प्रकार से सुंदर दिखती है। होली की, वो हमें होली की त्यौहार की आने की सूचना देती है और सृष्टि काफ़ी
खूबसूरत लगती है। इस प्रकार से आपको रंग बिरंगे रंग लेकर आया फागुन, मतलब पूरी तरह हरियाली होती है, बहुत ही सुंदर मौसम होता है। तो उस मौसम में हर तरफ उल्लास ही उल्लास, आनंद ही आनंद होते हैं। तो हमें अपने परेशानियों को भूल जाना चाहिए। उस समय हमें हमारी परेशानियों को क्या होना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और उस मौसम का हमें आनंद लेना चाहिए। क्योंकि परेशानी है, ये जीवन का एक भाग है, ये तो चलते ही रहने वाले हैं, 12 महीने ये चलते ही रहने वाले। लेकिन उसमें से हमें अच्छे मौसम में उसे भूल जाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस मौसम का हमें आनंद लेकर लेना चाहिए। जो भी सृष्टि में नया सुंदरता बिखर जाती है, उसका हमें आनंद लेना चाहिए। फागुन का महीना आपने देखा होगा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। आपने देखा है कि गुलाब का फूल हमेशा कांटों से घिरा हुआ रहता है, फिर भी हमेशा खुश खुश रहता है, खिलखिलाता रहता है, और हमें प्रेरणा देता है कि हमारा जीवन भी आसान नहीं है। अभी आप छोटे हैं, लेकिन आप जब बड़े हो जाओगे, जब आप दुनियादारी सीख जाओगे दुनिया की, तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। ये दुनिया कांटों से भरी है, जिससे हमें मार्ग निकालना है, और हम उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन हमें फिर भी उस जीवन को हंसते हुए, उस जीवन की हर परेशानियों को पार करना है और लोगों को प्रेरणा देना है। हमारे कर्तृत्व से हमें लोगों को प्रेरणा देना है कि जीवन का कोई भी समय कितना भी कठिन क्यों नहीं हो, उसको हम खिलखिलाते हुए, हंसते हुए उसे पार करते हैं। और उसके लिए हमें ये उदाहरण, जो गुलाब के फूल का उदाहरण यहाँ पर दिया है, वो अत्यंत प्रभावी लगता है। देखो कितने छोटे शब्दों में यहाँ पर कवि ने अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। अगले वीडियो में इसका जो शेष भाग है हम देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ शंका है तो आप निश्चित मुझे पूछ सकते हैं। इस पर आधारित जो भी एक्सरसाइज है, स्वाध्याय है, आप उसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।